परवादेश की बात साल 2025 में सर्वशक्तिमान भारत की नया साल भारतीय सुरक्षा के क्षेत्र में कैसे ऐतिहासिक होने वाला है और कैसे स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी उम्मीदें लेकर आ रहा है। ऐसी उम्मीदें जिनसे नए साल में भारत की सुरक्षा कई गुना बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, भारत की तरफ अब आंख उठाकर देखना दुश्मन के लिए साल 2025 में और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और चीन को चौतरफा घेरने की तैयारियां हो चुकी हैं। इसके लिए भारतीय सेना का 4 फ्रंट मिशन रेडी है। भारत की जल, थल और वायु शक्ति को बढ़ाने के लिए कौन से हैं वो नए विध्वंसक हथियार जो सेना को मिलने वाले हैं और कैसे विस्तारवादी चीन के मंसूबे को कुचलने के लिए भारत से कई देश ब्रह्मास्त्र मांग रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट। भारत के ब्रह्मास्त्र की दुनिया में क्यों मची है धूम? भारतीय हथियारों की क्यों हो रही है ग्लोबल डिमांड? चीन के दुश्मन देश क्यों मांग रहे हैं भारत से ब्रह्मोस? नए साल में विस्तारवादी चीन को चारों तरफ से घेरने की तैयारी है। तो वहीं दूसरी तरफ साल 2025 में भारत की सुरक्षा इतनी अभेद्य हो जाएगी कि दुश्मन की सारी चालबाजियां चकनाचूर हो जाएंगी। साल 2025 में क्या है भारत का सुपर पावरफुल रक्षा प्लान और कैसे होगा दुश्मन पर चौतरफा वार, इसे आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले संक्षेप में इतना जान लीजिए कि नए साल में दुश्मनों को दहलाने के लिए और उनकी कमर तोड़ने के लिए क्या क्या होने जा रहा है। चीन से परेशान दुश्मनों को ब्रह्मोस जैसे हथियार मिलेंगे। आर्मी, वायुसेना और नेवी की ताकत कई गुना बढ़ेगी। भारतीय सेना में नए हथियारों की एंट्री होगी। मौजूदा हथियारों को अपग्रेड किया जा रहा है। मेक इन इंडिया का ग्लोबल असर और मजबूत होगा। दरअसल कुछ देश चीन की विस्तारवादी फितरत से बहुत भय में रहते हैं, लेकिन उनके भय का समाधान करने वाला भारत उनके साथ खड़ा है। इसीलिए अब चीन से चिंतित कई देश भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मांग रहे हैं। इसी कड़ी में चीन के विरोधी एक और देश के साथ नए साल में ब्रह्मोस की डील हो जाएगी। वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भारत से डील कर रहा है। यह डील 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की है। इस डील पर अगले कुछ महीनों में दस्तखत हो जाएंगे। हाल ही में भारत ने स्वदेशी मिसाइल कॉर्वेट INS किरपाण भी वियतनाम को सौंपी थी। भारत ने वियतनाम को 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स भी सौंपी थी। इंडोनेशिया और UAE भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहते हैं। इससे पहले फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी थी। भारत की ओर से फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल का पहला बैच कुछ समय पहले ही डिलीवर किया गया है। अब दूसरे देशों के साथ ब्रह्मोस की डील को हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए बेहद खास माना जा रहा है। पहले ब्रह्मोस की जो डीलिंग हुई है, खास करके फिलीपींस को तो दे ही चुका है और आप अभी बात कर रहे हैं कि इंडोनेशिया और वियतनाम को देने वाला है। ये डील हो चुका है और देने ही वाला है। तो कूटनीतिक तरीके से जो कूटनीति है, जिसको हम एक मास्टर स्ट्रोक है, डिप्लोमेटिकली एक मास्टर स्ट्रोक है, एक क्लियर कट मैसेज है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। भारत से ब्रह्मोस खरीदने के लिए चीन के दुश्मन देश इतनी दिलचस्पी इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि इसकी ताकत से चीन भी खौफ खाता है।
इस मिसाइल को पनडुब्बियों और जहाजों से लॉन्च किया जा सकता है, वहीं इसे लड़ाकू विमानों या जमीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल 200 से 300 किलोग्राम वजन का पारंपरिक वॉरहेड ले जा सकती है। यह ध्वनि की गति से 3 गुना तेज उड़ान भरती है। भारत ने चीन को जवाब देने के लिए ब्रह्मोस मिसाइलों को लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर तैनात कर रखा है। कई देश ब्रह्मोस मिसाइल को अपने हथियारों के बेड़े में शामिल करना चाहते हैं। खास तौर से वियतनाम और इंडोनेशिया ने चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए ब्रह्मोस खरीदने में रुचि दिखाई है। वियतनाम अपनी आर्मी और नौसेना के लिए ब्रह्मोस खरीदना चाहता है। नए साल में ब्रह्मोस की इस डील के पूरी होने के बाद वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दूसरा देश बन जाएगा। एक तरफ दूसरे देश भारत से ब्रह्मोस जैसे हथियार मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत की दिशा में नए साल में भारत की डिफेंस पावर और मजबूत होने जा रही है। नए साल में वायुसेना को तेजस मार्क 1A और S-400 लड़ाकू विमान मिल सकते हैं। एयरफोर्स को फाइटर एयरक्राफ्ट के 42 स्क्वाड्रन चाहिए, लेकिन 31 स्क्वाड्रन ही है। मैक 21 बाइसन की 2 स्क्वाड्रन हैं जो 2025 में फेज आउट हो जाएंगे। एयरफोर्स को इस साल एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की बाकी 2 यूनिट मिलने की भी उम्मीद है। नए साल में भारतीय सेना को अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे मिलने की भी उम्मीद है। अमेरिका से आर्मी के लिए 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की डील हुई थी और पहला अपाचे फरवरी 2024 में मिलना था, लेकिन इंतजार काफी लंबा हो गया। देखिए, जाहिर है आप अपैची हेलीकॉप्टर की बात कर रहे थे और ये अटैक हैप्टर्स हैं, ये आर्म्ड होते हैं, आर्म्ड हैप्टर्स हैं। तेजस हमारा खुद का उसका मार्क 1 अल्फा जो है वो हमारा खुद का डेवलप्ड है, और S-400 इसकी 3 बैटरी तो आ चुकी है। जो रशियन का जो वर्ल्ड क्लास जो मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी 3 बैटरी तो आ ही चुकी है। कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री पावर की हम जब बात करते हैं तो उसके अंदर में बहुत बड़ा ये एक योगदान और उसमें आपको एक कैपेबिलिटी देता है। नए साल में AK-203 असॉल्ट राइफल भी आर्मी को मिलनी शुरू होने की उम्मीद है। आर्मी को 100 से ज्यादा मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री व्हीकल मिलेंगे। 155 mm कैलिबर के एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट नए साल में साइन हो सकता है। आर्मी को नए साल में पिनाका की नई रेजिमेंट भी मिल सकती है। शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश के नए वर्जन का पहला प्रोटोटाइप भी मार्च तक मिलने की उम्मीद है। उधर नए साल में भारतीय नेवी की ताकत भी कई गुना बढ़ने जा रही है। हाल ही में मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशल को नौसेना में शामिल किया गया है। रूस से भारत आ रहा INS तुशल लंदन बंदरगाह तक पहुंच चुका है। इस युद्धपोत को भी इंडियन नेवी और भारत की समुद्री शक्ति के लिए बेहद खास माना जा रहा है। वहीं INS तमाल भी साल 2025 में भारतीय नेवी को मिलने जा रहा है। नेवी में इस साल तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन SSBN अरिदमन के कमीशन होने की भी उम्मीद है। न्यूक्लियर सबमरीन SSBN अरिदमन का अभी समंदर में ट्रायल चल रहा है। उम्मीद है कि साल 2025 में ये नेवी में कमीशन हो जाएगी। भारत के पास अभी 2 न्यूक्लियर सबमरीन ऑपरेशनल हैं। नेवी को 2025 में प्रोजेक्ट 15B का चौथा और आखिरी डिस्ट्रॉयर सूरत भी मिल जाएगा। साथ ही कलवरी क्लास की एक और सबमरीन वाकशीर मिलेगी। नीलगिरी क्लास का पहला गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट नीलगिरी साल 2025 में नेवी को मिलेगा। भारतीय डिफेंस को मजबूत करने के लिए मेक इन इंडिया को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। लगातार नए हथियारों की एंट्री हो रही है और वो अपग्रेड भी किए जा रहे हैं। मेक इन इंडिया की ताकत से भारतीय सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। जो भारत कुछ साल पहले तक दूसरे देशों से हथियार मंगाता था, वो आज दूसरे देशों को हथियार निर्यात कर रहा है। भारत की स्वदेशी शक्ति से दुश्मन भी दहले हुए हैं। जब हमने 2014 के बाद ये बहुत बड़ा बदलाव आया, जब आत्मनिर्भर था और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की हम जब बात करते हैं और आत्मनिर्भर स्वावलंबी भारत की बात करते हैं, जिसका एक टारगेट रखा गया था कि 2025 तक हम इस पैदान में पहुंचेंगे।
ये खुशी है कि वो जो आपने बनाई, वो चाहे मिसाइल की हो, मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, स्पेस हो, एयर पावर हो, ग्राउंड पावर हो, नेवल पावर हो, हम लोग जब डिपेंडेंट थे, आज के दिन में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में जिस तरह चीन अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसका जवाब देने के लिए भारत की हर मोर्चे पर जबरदस्त तैयारी है। अंजू निर्वाण के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।